हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नैन्सी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएट के एग्ज़ाम के बाद अब क्या करें। अब क्या हुआ जी, 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो चुका है और बच्चे अब बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि फ़र्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग। आधों को तो यही नहीं पता कि काउंसलिंग क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं काउंसलिंग पे, मेरा नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। मतलब बच्चों के दिमाग में इतने सारे डाउट हैं। तो उन्हीं सभी डाउट का आंसर देने के लिए मैं आपके यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे और कमेंट में मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम हम क्या करें, फर्स्ट लिस्ट में आएगा, सेकंड में क्या करना है। देखिए जी, आप सभी ने अपना आईएट का पेपर दे दिया है। तो जब आपने अपने आईएट के पेपर देने के लिए फॉर्म फिल किया था, याद करो जब फॉर्म निकले थे तो तब फॉर्म में आपसे 3 कॉलेज आपके प्रेफरेंस के पूछे गए थे। याद है या नहीं है? ऑफ कोर्स याद होगा। जब आपने सेंटर पूछा था, जब आपका फॉर्म फिल हुआ था, तो उस फॉर्म में क्लियरली ऑप्शन दे रखा था कि आप अपने प्रेफरेंस के कॉलेज चूज़ करो। 3 आपके सेंटर भी आपने खुद चूज़ करना था, आपके प्रेफरेंस के कॉलेज भी। तो जी जो 3 आपने प्रेफरेंस कॉलेज चूज़ किए हैं, उन 3 कॉलेज में से ही आपको कॉलेज मिलेगा। वैसे मैं आपको सब बताती हूँ कि अगर आपको उन 3 में से नहीं चाहिए हो, कोई और चाहिए हो, तो क्या करें। अब क्या है, कई बच्चे बोलेंगे कि मैम मैंने ना प्रेफरेंस कॉलेज में कोई भी 3 चूज़ कर दिए थे, जब मुझे इतना पता नहीं था कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। अब मुझे पता चला है तो अब मैं चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो आप सभी के अलग अलग डाउट्स हैं, तो उन सभी डाउट्स का जो आंसर है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि आपको प्रेफरेंस के कॉलेज, आपको खुद मौका मिला था चूज़ करने का कि जी चूज़ करो कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, आपकी प्रेफरेंस के, आपकी मर्ज़ी के, आपको जो पसंद आए, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस कॉलेज में, वो आप चूज़ करो। आपकी लिस्ट आपको दे दी गई थी जब आपने आईएट का फॉर्म फिल किया था। जो आईएट ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट दिया आपने, ये पेपर के जब फॉर्म निकले थे तब आपसे ये पूछा गया था। तो उनमें से अब देखो, अब क्या होगा, 8 सितंबर को आपका रिजल्ट बता रखा है। 1-2 दिन रिजल्ट डिले हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है रिजल्ट डिले, क्योंकि होता देखा गया है कि रिजल्ट हो जाए, बट चांसेस पूरे हैं कि 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, जब रिजल्ट आएगा ना तो 3 लिस्ट निकलेंगी, पहली लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। ध्यान से सुनना बिल्कुल, 3 लिस्ट आउट होंगी, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में उन बच्चों के नाम आएंगे जिन्होंने उतने, जैसे कि देखो आपका 100 मार्क्स का पेपर था, हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, मतलब किसी का कितने पे एडमिशन, किसी का कितने पे एडमिशन। फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा से हो तो अगर आपके 50 अबव मार्क्स हैं तो पहली लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा, और पहली लिस्ट में वो कॉलेज मिलेगा जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला है। ध्यान से सुनना, 3 लिस्ट आएंगी। पहली लिस्ट में जो कॉलेज आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला है उसका नाम आएगा कि जी आप सेलेक्टेड हो, आप कॉलेज में जाके अपनी काउंसलिंग कर लीजिए, काउंसलिंग मतलब फीस वगैरह सबमिट करवा दीजिए। फिर आएगा आपकी सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट में वो कॉलेज आएगा जो आपने सेकंड प्रेफरेंस पे फिल किया। अगर आप अगर आपको उतने नंबर लेके आते हो तो आपका सेकंड लिस्ट में नंबर आएगा। एक और बात बता दूं मैं, अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे फॉर एग्जांपल कॉलेज ए रखा और आप नहीं चाहते उसमें एडमिशन लेना, आप चाहते हो कि आप अपनी प्रेफरेंस बी, कॉलेज बी वाले पे जाओ, तो क्या करना है, जो फर्स्ट की काउंसलिंग होगी उसे अटेंड मत करें। जब सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा तब उसकी काउंसलिंग पे जाकर फीस सबमिट करवा दीजिएगा, आपका सेकेंड जो कॉलेज है आपको वो सेकेंड कॉलेज मिल जाएगा। तो क्या करना है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो उस काउंसलिंग में नहीं जाना है। जब सेकंड लिस्ट आएगी तो सेकंड लिस्ट की काउंसलिंग पे जाना, आपको आपका एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करेंगे थर्ड लिस्ट में आएगा आपका थर्ड कॉलेज, जो आपकी थर्ड प्रेफरेंस थी आपकी। तो थर्ड लिस्ट में आपका उसके बारे में बताया जाएगा अगर आपका एडमिशन लेना है तो अगर आप थर्ड चाहते हो तो पहली और दूसरी दोनों स्किप करके थर्ड पे जाए। अब एक और राउंड आता है जिसे बोलते हैं ओपन राउंड, वो 4th राउंड होता है। अब जिस भी कॉलेज में जितनी भी सीट खाली रहती हैं, जैसे एक कॉलेज में 35 to 36 सीट्स हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें से सिर्फ 30 बच्चों ने ज्वाइन किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट में, तो अब क्या होगा, जो सीट बच गई उसके लिए आता है आपका ओपन राउंड। तो
तो ओपन राउंड में जिस भी बच्चे ने आईएट क्लियर करा है वो जाके अपना वो आईएट का रिजल्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जाके बोल सकता है मेरा रिजल्ट है। तो अगर सीट खाली होगी उस कॉलेज में तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। मैं आपको बोलूँगी ओपन राउंड का वेट ना करें, क्योंकि सीट पता नहीं कब फुल हो जाए। तो अगर आपने जो अपनी प्रेफरेंस डाली है उन्हीं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन ले लें। पर फिर भी अगर किसी बच्चे को है कि मुझे किसी और में जाना है तो आप ओपन राउंड तक का वेट कर सकते हो। बाकी भाई आईसीआई का इतना हमें पता नहीं है, वो कभी कुछ भी चेंज लेके आ सकती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वाला, गर्मी बहुत हो रही है, तो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज ले लें। अगर आपने फर्स्ट आपकी लिस्ट में आपका नाम आता है तो भाई इतनी टेंशन मत लो, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस लेके बस बैठ जाओ, अपनी सीट बुक कर लो, फीस सबमिट करके काउंसलिंग अटेंड करके अपनी एडमिशन अपनी सीट बुक कर लीजिए कॉलेज में। ये ना देखें कि हम ओपन राउंड में जाएंगे, हम सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, जहाँ नाम आ रहा है वहाँ जाके अपनी सीट पक्की कीजिए। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल क्या करा आरसीआई ने, जिन बच्चों ने काउंसलिंग अटेंड नहीं की, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया बच्चा नहीं गया, सेकंड लिस्ट में नाम आया बच्चा नहीं गया, थर्ड लिस्ट में नाम आया बच्चा नहीं गया, आरसीआई ने उसका एडमिशन ही कैंसिल कर दिया कि आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो भाई अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ रहा है तो जाके एडमिशन लीजिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर पहली और सेकंड लिस्ट में सभी कॉलेज की सीट फुल हो जाती है तो थर्ड लिस्ट नहीं निकलेगी उस कॉलेज की। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या कुछ है, किस तरह से एडमिशन आपको मिलेगा। तो बेसिकली 3 लिस्ट निकलेंगी। पहली लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो जाके काउंसलिंग होगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, देखिए जो आपने जब आपका आईएट का फिल हुआ था फॉर्म तो उस टाइम पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, 10th की मार्कशीट आपकी, 12th की मार्कशीट आपकी, आपका आधार कार्ड, आपके सिग्नेचर और आपकी फ़ोटोग्राफ, तो ये सभी आपको आपके सेंटर पे भी लेके जानी है जब आपकी काउंसलिंग होगी। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका सिग्नेचर, आपका फ़ोटोग्राफ, ये सभी आप लेके जाओगे जब भी आपकी काउंसलिंग होगी। जिस दिन की भी काउंसलिंग होगी वो आप लेके जाना और आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। अब बात करेंगे भाई, अब सीटेट से बच्चों को बहुत डाउट आ रहे हैं कि सीटेट क्या है। देखिए अब आपने आईएट क्लियर कर लिया, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था 3 स्टेप होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। नंबर 1, पहले आपको अगर आप स्पेशल में जॉब करना चाहते हो तो स्पेशल डीएड करो। उसके बाद सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठने के लिए एप्लीकेबल, एलिजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, सीटेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपका। तो अब जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा सीटेट का वो सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और मैं आपको बता दूंगी जैसे ही सीटेट के फॉर्म आउट होंगे सभी बच्चे फिल करना। इसी चैनल पे आपको सीटेट का सभी पढ़ाया जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है तो। अब बात करेंगे, अब कई बच्चों को क्या डाउट है कि चलो सीटेट क्लियर हो गया मेरा फर्स्ट ईयर में, तो क्या मुझे सेकंड ईयर करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको सेकंड ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका वो सीटेट आपका क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब सीटेट लाइफ टाइम कर दिया है कि एक बार क्लियर करो लाइफ टाइम वो वैलिड है। तो आपको क्या करना है, अपना सीटेट क्लियर करके आपको अपना सेकेंड ईयर भी करना है डीएड का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीटेट क्लियर कर लोगे तो सेकंड ईयर नहीं पढ़ना। भाई सेकंड ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा, बेशक आपका सीटेट क्लियर हो या ना हो। अगर आपका फर्स्ट ईयर में सीटेट क्लियर नहीं होता तो सेकंड ईयर में आप दोबारा दीजिए। और फिर जब आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, फिर जब भी आपकी वैकेंसी निकलेंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप उसमें एलिजिबल हो, आप उसमें अप्लाई करना। और अगर आप अप्लाई करोगे, फिर अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आई होप आपको ये काउंसलिंग का समझ आया होगा। 3 लिस्ट लगेंगी और जैसे पहली लिस्ट में अगर आपका नाम आता है आपके, और कॉलेज आपको वो मिलेगा जो आपने प्रेफरेंस में चूज़ किया है, और एक राउंड होता है ओपन राउंड। उस ओपन राउंड में आप जहाँ भी जिस भी कॉलेज में अगर सीट खाली है तो वहाँ पे जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊँगी कि क्या हम कर सकते हैं इस केस में। अब कई बच्चे क्या बोल रहे हैं, तो कई एक और मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने पहले सीटेट क्लियर कर रखा है और अब वो डीएड कर रहे हैं। जैसे जिन्होंने पहले नॉर्मल जेबीटी करी, अब वो स्पेशल जेबीटी करना चाहते हैं, स्पेशल डीएड करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें दोबारा सीटेट देना पड़ेगा? जी नहीं। अगर एक बार आपका सीटेट क्लियर है तो दोबारा सीटेट देना नहीं पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको सिर्फ एक बार सीटेट क्लियर करना है और उसके बाद फिर आप अपना
कोर्स कंप्लीट कीजिए। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब भी वैकेंसी निकले आप उसमें अप्लाई कीजिए, और अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि कॉलेज का मैंने बता दिया जी। फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आ रहा है तो जाके काउंसलिंग फीस सबमिट करा के अपनी सीट बुक कर लेना, ज़्यादा वेट मत करना। पिछली बार आरसीआई ने जिन बच्चों ने पहली लिस्ट में भी अपने नहीं करी काउंसलिंग, दूसरी में भी नहीं, तीसरी में भी नहीं, उनका एडमिशन आरसीआई ने कैंसिल कर दिया था। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका नाम आता है कॉलेज में जाना, आपकी काउंसलिंग होगी, आप अपनी फ़ीस सबमिट कराना और आपका एडमिशन हो जाएगा बिल्कुल पक्का। जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं मैंने आपको बता दिया है। आपका आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ये सभी आपको ओरिजिनल लेके जानी है आपके एग्ज़ाम कॉलेज में। जो भी आपका कॉलेज होगा, जो भी आपका सेंटर है वहाँ पे, फिर आपका हो जाएगा एडमिशन पक्का। नेक्स्ट चीज़ मैं अगर आपको बताऊं कि अब कई बच्चों को डाउट है कि मैम कितने नंबर पे एडमिट, देखो फर्स्ट लिस्ट अगर आपके 50 अबव आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट लिस्ट में चांसेस हैं पूरे कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर अगर सेकंड लिस्ट जाएगी आपकी 40 के अराउंड, एंड थर्ड लिस्ट में आपके 30 वालों को भी ले लेंगे। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में बताया था कि पिछले साल 30 जिनके नंबर थे उनका भी एडमिशन हो गया था। तो आपको यही ध्यान रखना है कि रिजल्ट पे आप बिल्कुल ध्यान बनाए रहें। रिजल्ट आएगा, फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है तो जब भी कॉलेज में सीट बुक करा लें। फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो वेट कीजिए, सेकंड लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा। और मैं कह रही हूँ सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत सारे कॉलेज है प्राइवेट जिनमें सीट खाली भी रह जाती हैं। तो आपको अगर फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में नाम ना आए तो ओपन राउंड में आप किसी भी कॉलेज में जाके अपना एडमिशन करा लेना, क्योंकि जो है सीट खाली रहती ही हैं काफ़ी कॉलेजेस में जो थोड़े कम पॉपुलर हैं। क्योंकि आप देखो अमर ज्योति वगैरह, इनमें काफ़ी टफ कंपटीशन है, बहुत बच्चे इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं। विजन हो गया, तो इनमें सीट खाली रहने के चांसेस कम हैं, बल्कि जो और भी काफ़ी कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ पर सीट खाली रह जाती हैं। तो आप वहाँ पर जाके ओपन राउंड में अपना जो है एडमिशन करवा सकते हो। तब रिजल्ट का वेट करते हैं, 8 सितंबर को आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसे देखना है, कहाँ आएगा, वो सभी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी इसके लिए। तो आप मुझे बता देना कि अगर आपको जानना है कि रिजल्ट कैसे देखें। बाकी आई होप काउंसलिंग का आपको समझ आ गया होगा। काउंसलिंग किस तरह की काउंसलिंग है, काउंसलिंग बस नाम है। काउंसलिंग में बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उस कॉलेज में जहाँ पे आपका नाम आता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अब हम करेंगे सीटेट की तैयारी। तो बच्चों सीटेट को अगर आप अभी से 2-3 घंटे डेली दोगे तो विदाउट कोचिंग सीटेट पक्का क्रैक हो जाएगा। और सीटेट क्रैक करना ही करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है कि ना करें तो, ना हुआ तो, करना ही है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में करके रहेंगे हम। तो मेरे चैनल पे बने रहें, मैं आपको सीटेट का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगी। और जो भी आप आईएट के, जो भी आपकी कॉलेज की बुक्स होती हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, सभी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो बस क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। आई होप आपको समझ आ गया होगा काउंसलिंग क्या होती है, लिस्ट क्या जाती है, कैसे एडमिशन मिलेगा। तो भाई एडमिशन सबको मिल जाएगा, बस आप एक्टिव रहना, क्योंकि जब आप का नाम आए लिस्ट में आप जाके सीधा अपनी काउंसलिंग करवा के फीस सबमिट कर देना, अपनी सीट बुक कर लेना, लेट मत होना। पिछली बार जो बच्चे लेट हो गए थे, एक भी दिन अगर लेट हो जाओगे तो भाई कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। तो मैं आपको बता दूंगी कि भाई फर्स्ट लिस्ट ये आई है, ये ऐसे सब कुछ है। तो आप मेरे चैनल पे बस बने रहें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा क्या कुछ होता है काउंसलिंग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।